बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। सिंध असम्बली का इजलास आज 11 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। GDA, जमात इस्लामी और JUIFA का सिंध असम्बली के बाहर धरने का ऐलान। महकमा दाखिला सिंध ने कराची रेड जोन में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि दफ़ा 144 के नफाज के बायस सिंध असम्बली पर जुलूस, एहतजाजी मुजाहरों पर पाबंदी भी है और किसी भी किस्म की शरपसंदी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रेड जोन में पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ कल के हरीफ एक पेज पर आ गए। फिलहाल सिंध असम्बली में हलफ न उठाने का ऐलान कर दिया। GDA रहनुमा सफदर अब्बासी और सदर PTI सिंध हलीम आदिल शेख का कहना था कि सिंध के 6 करोड़ अवाम के हक पर डाका डाला गया। एहतजाज के लिए सिंध असम्बली जाने से रोका गया तो देखेंगे क्या करना है। असम्बली के ऊपर हमारा ये एहतजाज है और ये एहतजाज इंशाअल्लाह भरपूर होगा। डाका कराची हैदराबाद के अलावा भी लाड़काना और पूरे तमाम सिंध के डिवीजन में पड़ा। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि MQM रिजेक्टेड पार्टी है। कराची और हैदराबाद में वोट तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी को पड़े हैं। JUI रहनुमा राशिद सुमरो ने कहा कि सिंध भर के कारकुनान सुबह सिंध असम्बली पहुँचे। जब हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुजाहरा कर रहे थे, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हमारे साथ मौजूद थी या नहीं थी? जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे साथ मौजूद थे या नहीं थे? क्या वो रेड जोन नहीं था? अगर वहाँ एहतजाज हो सकता है तो सिंध असम्बली कौन सी जो है ऐसी मुकद्दस जगह हो गई कि वहाँ एहतजाज नहीं हो सकता? GDA और दीगर सियासी जमातों ने आइंदा लाहे अमल के लिए कमेटी बनाने का भी ऐलान कर दिया। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। आज सिंध असम्बली में 130 मुंतखब और 35 मखसूस नशिस्तों के मेंबरान हलफ उठाएंगे। सिंध असम्बली में सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद से। दानियाल बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और सिक्योरिटी इंतजाम कैसे किए गए हैं? जी बिल्कुल, कराची में सिंध असम्बली के बाहर पुलिस की नफरी को तैनात कर दिया गया है। रात गए ही सिंध असम्बली के अतराफ में पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया था। कंटेनर्स लगाकर सिंध असम्बली आने वाली जो शाहराहें हैं उनको बंद किया गया है। कराची प्रेस क्लब, आर्ट कौंसिल और उर्दू बाज़ार की जानिब से जो सड़क सिंध असम्बली की तरफ आती है उन पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। पुलिस की गैर मामूली नफरी को तैनात किया गया है। DIG साउथ का ये मौक़िफ़ है कि तमाम तर जो जमातें जिन्होंने आज सिंध असम्बली के बाहर करने का ऐलान किया है उनके रहनुमाओं से मुलाकात भी की गई और उसमें उनको ये बात बाबर कराई गई है कि सिंध असम्बली या रेड जोन के अतराफ़ में दफ़ा 144 का नफाज है और अगर कोई सियासी जमात या दीगर जमातें अगर सिंध असम्बली के आते में या रेड जोन के आते में एहतजाज करेंगी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हम देख रहे हैं कि सुबह से कि यहाँ पर सिंध असम्बली के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। कंटेनर्स लगाकर रात से बंद कर दिए गए हैं। मखसूस मकाम है जहाँ से लोगों को आने की इजाज़त दी जा रही है। जी, सिंध असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। दानियाल सैयद अपडेट कर रहे थे। दानियाल, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज खुफिया राय शुमारी से होगा। नून लीग के मलिक मोहम्मद अहमद खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। उनका मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद खान से होगा। पंजाब असम्बली के 371 के ऐवान में 321 अरकान ने हलफ उठा लिया। पंजाब असम्बली का पहला इजलास 2 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ। मरीम नवाज के असम्बली आने पर अरकान ने शेर शेर के नारे लगाए, जबकि लीगी अरकान नवाज शरीफ की तस्वीरें उठाए ऐवान पहुँचे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने मखसूस नशिस्तें ना मिलने और मेहमान गैलरी में मेहमानों को इजाज़त ना देने का शिकवा किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस दौरान स्पीकर ने इजलास 45 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास दोबारा शुरू हुआ तो स्पीकर ने 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज समेत अरकान ने हलफ उठाया। जिनमें नून लीग इत्तेहाद के 215 और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 98 अरकान शामिल थे। तहरीक इंसाफ के नामजद पार्टी चेयरमैन सेनेटर अली जफर ने चेयरमैन बनने में हिचकिचाहट का इजहार कर दिया है। मेरी नज़र में अभी ये जरा जल्दी बात बाहर आ गई है मेरी नॉमिनेशन की।
मेरी नज़र में गौहर साहब पहले भी ठीक किरदार अदा कर रहे थे और उनको ही इसमें होना चाहिए। तो अभी हम मुशावरत करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि मेरी आपको पता है कि काफ़ी मसरूफियात ये पीटीआई के जो लीगल केसेस हैं उनमें भी है और चेयरमैनशिप के लिए आपको बड़ा वक्त दरकार, आपको वक्त देना पड़ता है। हो सकता है कि हम इसको रिकंसिडर करें, तो अभी देखें आगे जाके क्या करते हैं हम। पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा कि अली जफर कल तक मुबारकबादें वसूल कर रहे थे, लेकिन अब लगता है कि वो पीटीआई का चेयरमैन बनने के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं है। अब जबरदस्ती तो किसी को चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता। लगता ये है कि अली जफर साहब शायद मेंटली इसके लिए तैयार नहीं है और वो गौर खान साहब को जो है दोबारा रिकमेंड करना चाहते हैं, लेकिन ये फैसला हतमी तौर पे अब खान साहब करेगा। जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत है और वो ये नहीं चाहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, फिर वो ये कानून के आगे सरनगू हो जाएं। ऐसे हालात में जब हमें दीवार के साथ लगाया जा चुका है, कोई हमारे स्टेक छोड़ ही नहीं गए हैं, ऐसे हालात में खान साहब का ये फैसला मैं मुकम्मल तायीद करता हूँ इसकी। IMF हमारा सब कुछ तय कर रही है तो इलेक्शन ऑडिट भी तय कर दें, कोई मजाक इसमें नहीं है। हम गए सुप्रीम कोर्ट में, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट अगर मुनासिब समझे और इस मैटर को 28 से कबल, क्योंकि हमने इसमें इम्तनाई मांगी है कि हुकूमतों की जो बनाने का अमल है उसको रोक दिया जाए। किसी को ये नज़र नहीं आ रहा है कि डिफ़ॉल्ट से भी ज़्यादा अहम नौइयत बुनियादी इंसानी हकूक़ है। अगर 2018 में लोगों के साथ ज्यादती हुई है या गलत जेलों में डाले गए हैं, बैसियत वकील में कभी ऐसे फेल को पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखूंगा। कौमी असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों की तकसीम के बाद मुस्लिम लीग नून ईवान में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। नून लीग की नशिस्तों की तादाद 108 हो गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अब तक 81 अरकान शामिल हुए हैं। 9 आज़ाद अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए, जबकि 8 आज़ाद अरकान ने अब तक कोई फैसला नहीं किया। ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों के हुसूल के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली की तादाद 68 हो गई है। हुकूमत बनाने के लिए 169 अरकान की ज़रूरत होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएं तो उन्हें और किसी की जमात की ज़रूरत नहीं होगी। MQM के अरकान कौमी असम्बली की तादाद भी 22 तक पहुँच गई है। मुस्लिम लीग काफ की नशिस्तें 5 हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की 4 और बलोचिस्तान अवामी पार्टी की 1 नशिस्त है। इत्तेहादियों के पास अब तक 208 नशिस्तें आ चुकी हैं। असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 नशिस्तें दरकार हैं। इत्तेहादी हुकूमत 2/3 अक्सरियत से सिर्फ 16 नशिस्तें दूर है। JUIFA के 8 अरकान असम्बली में मौजूद हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, BNP, नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का एक उम्मीदवार कामयाब हो चुका है। लाहौर में MQM के वफ़द ने नामज़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और अवाम की खिदमत के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक किया है। शहबाज शरीफ का कहना था कि MQM ने तामीरी और मुस्बत जज्बे को सराहते हैं। पाकिस्तान को मौशी खतरात से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी, मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार पर मुश्तमिल MQM के वफ़द ने मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ से मुलाकात की। शहबाज शरीफ का कहना था कि सब जमातों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, तहरीक अदम एतमाद और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने में MQM के किरदार को सराहते हैं। कायदीन ने इत्तफाक किया कि अवाम की खिदमत के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे, सियासी नहीं कौमी मफादात तरजीह हैं। MQM के कायदीन का कहना था कि आप 16 माह इत्तेहादियों को खुश उसलूबी से साथ लेकर चले थे। उम्मीद है कि आपकी क़यादत में पाकिस्तान को मसाइल से निजात मिलेगी। मुलाकात में इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, साद रफीक, आजम नज़ीर तारर, राना मशहूद और अता तारर भी मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने के लिए निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड अरशद हसन शाह ने गवर्नर को असम्बली अरसाल कर दी। इजलास आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान है। निगरान वज़ीर इत्तेहाद बैरिस्टर फ़िरोज़ जमाल के मुताबिक निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने असम्बली का इजलास बुलाने के लिए असम्बली गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भिजवा दी है। यूँ निगरान सूबाई हुकूमत ने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। उनका कहना था सूबाई असम्बली का इजलास अगले हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान है। असम्बली मौसूल होने के बाद गवर्नर इस पर साइन करके इजलास की तारीख देंगे। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद 21 रोज के अंदर असम्बली इजलास बुलाना आईनी फरीजा है।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा कि उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला पढ़ लिया है। मौलाना फजलुर रहमान और दीगर उलमा ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले की जो तशरीह की थी, फैसले में ऐसा कुछ नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, फैसले में कुछ भी गलत नहीं, इस हवाले से चीफ जस्टिस की किरदार कुशी जायज़ नहीं है। वो फैसला मैंने पढ़ लिया है और मैं समझता हूँ कि उस फैसले को पढ़ने के बाद मैंने उस वक़्त भी ये कहा था कि जो मौलाना फजल रहमान साहब ने बात की थी या दीगर उलमा ने कि इससे कादियानियत की तबलीग की इजाज़त दी गई है, वो ऐसा कुछ नहीं है उस फैसले में, और उसकी वैसे ही बोगी रेस की जा रही है। उस फैसले में कुछ भी ऐसा गलत नहीं है और इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी किरदार कुशी जो है इस हवाले से वैलिड नहीं है। कोहिस्तान के ज़िला कोलाई पालस में गैरत के नाम पर लड़का और लड़की को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की के घर वालों ने फायरिंग करके दोनों को कत्ल किया। लड़की के वालिद और 2 भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मफरूर मुलजिमान की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक कत्ल का वाक़या इलाका बरपारो के गाँव चरगई में पेश आया, जहाँ एक घर के कमरे में नौजवान लड़के और लड़की को देखकर लड़की के घर वालों ने फायरिंग करके दोनों को कत्ल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने लाशों को कब्जे में ले लिया। लड़की के वालिद और 2 भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके फरार मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक लाशों को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पटन मुंतकिल कर दिया गया है। आगे बढ़े खबर दें। फैसलाबाद में 12 साल घरेलू मुलाजमा को मुबैना तौर पर तशद्दुद करके हलाक करने के इल्ज़ाम में घर की मालकन समेत 3 अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक नेमत कॉलोनी की रिहायशी खातून गुज़श्ता रात 12 साल मुलाजमा आयशा की लाश समेत सिविल अस्पताल पहुंची थी, जहां उन्होंने दावा किया था कि बच्ची एलर्जी के बायस जाँ बहक हुई है और उसके जिस्म पर निशानात भी एलर्जी के बायस हैं। ताहम इत्तला मिलने पर पुलिस और बच्ची के वालिदैन मौके पर पहुंचे, जहां बच्ची के वालिदैन ने इल्जाम आयद किया कि बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं और उसे तशद्दुद करके कत्ल किया गया, जिस पर CPO मोहम्मद अली ज़िया के हुक्म पर घर की मालकन समेत 3 अफराद के खिलाफ कम उम्र मुलाजमा के कत्ल का मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा कि अदलिया का अपना कोई एजेंडा नहीं है। हैदराबाद हाई कोर्ट बार की जानिब से दिए गए इशाइया की तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था, अदलिया का काम अवाम को इंसाफ फराहम करना है। अपने खिताब से पहले चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने वॉइस ऑफ मिसिंग पर्सन के मकतूल रहनुमा हिदायतुल्लाह लोहार के कत्ल का नोटिस लेते हुए कहा कि मकतूल के कत्ल की FIR का दर्ज ना होना शर्मनाक बात है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कंबर शहदाद कोर्ट को इस मामले पर इकदाम करने की हिदायत की। मुझे एक ये दरख्वास्त मिली है जिसमें एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ है और एक जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे हिदायतुल्लाह लोहार साहब, मुझे बताया गया कि उनका मर्डर हो गया है और उनकी गालिबन FIR नहीं काटी जा रही है। ये बहुत ही शर्मनाक सूरत हाल है। आई विल मेक श्योर इनकी FIR जो है कंसर्न पुलिस भी काटेगी और अगर वो कंसर्न पुलिस नहीं काटती तो जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं, आई विल पर्सनली आस्क हिम, तो आप 22A की दरख्वास्त दीजिए, उनकी FIR ज़रूर कटेगी और इसकी तहकीकात होंगी। खेल के मैदान से खबर है। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें रोज पेशावर ज़ल्मी को पहली कामयाबी मिल गई। मेज़बान मुल्तान सुल्तान्स को दिलचस्प मुकाबले में 5 रन से हरा दिया। मैच में पेशावर ज़ल्मी ने 179 रन स्कोर किए, मुल्तान सुल्तान्स 174 रन ही बना सकी। मुल्तान में खेले गए मैच में पहले पेशावर ज़ल्मी ने बैटिंग की और मुकर्रर ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। हसीबुल्लाह खान ने 37 और कप्तान बाबर आजम ने 31 रन स्कोर किए। उसके अलावा रुफमान पावल ने 23 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद अली, डेविड वेली और समीर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान 5 रन पीछे रह गई। टीम मुकर्रर ओवर में 174 रन बनाकर आउट हुई। डेविड मलान ने 52 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। ओपनर यासिर खान ने 43 रन बनाए। रिजा हेंड्रिक्स ने 28 रन स्कोर किए। आरिफ याकूब ने 3, ल्यूकवुड, सलमान इरशाद और नवीन उल हक ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट में पेशावर ज़ल्मी को पहली कामयाबी मिली है, जबकि मुल्तान सुल्तान्स को 3 फतुहात के बाद पहली शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में आज रिवायती हरीफों लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान मुकाबला होगा। मैच की तैयारी के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने भरपूर प्रैक्टिस सेशन भी किया।
लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में होगा आज बड़ा मार्का। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स नवे एडिशन में पहली बार मद्दे मुकाबले आएंगे। इवेंट में लाहौर कलंदर्स 3 मैचों के बाद अभी तक जीत के जायके से महरूम है, जबकि कराची किंग्स एक फतह के साथ 2 पॉइंट्स हासिल कर चुकी है। इस मुकाबले के लिए लाहौर और कराची के खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर ड्रिल्स की। इस मौके पर लाहौर कलंदर्स के जनूबी अफ्रीकी बैटर वेंडर डेवसन का कहना था कि आने वाले दिनों में टीम को अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। 3 मैचों में 3 नाकामियां अच्छी चीज नहीं। उनका कहना था कि पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की बेहतरीन लीग्स में से है। कराची किंग्स के विकेट कीपर बैटर अखलाक अहमद का कहना है कि उन्हें टीम मैनेजमेंट ने जारहाना अंदाज से खेलने का प्लान दिया हुआ है। लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मैच में भी मस्बत माइंडसेट से खेलेंगे। मुल्तान में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें प्रैक्टिस करेंगी। दोनों टीमों के दरमियान कल मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। तफसील देखिए इमरान चौधरी से। जी, मुल्तान में PSL सीज़न 9 के सिलसिले के टोटल 5 मैचेस होने थे, जिनमें से 4 मैचेस खेले जा चुके हैं। एक मैच जो मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स का आखिरी मैच है वो कल इतवार के रोज़ खेला जाएगा। आज मुल्तान सुल्तान की टीम रेस्ट करेगी, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम शाम 7 बजे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन का हिस्सा बनेगी। इस मैच को देखने के लिए न सिर्फ मुल्तान बल्कि जनूबी पंजाब भर से लोग आएंगे, क्योंकि इतवार का रोज़ होगा और छुट्टी होगी। इस वजह से ये तवक्को की जा रही है कि जो क्राउड होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और जो शायकीन क्रिकेट होंगे वो अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने के लिए आएंगे और अपनी जो फेवरेट टीमें हैं उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके अलावा अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो 12,000 से ज़्यादा पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के एहलकार जो हैं वो सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। तमाम जो टीम के रूट्स हैं वहाँ पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और एक मेन मरकज़ी कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ से बैठ कर जो है वो हुक्काम इस टीमों की जो है मूवमेंट और सिक्योरिटी की जाँच पड़ताल कर रहे हैं। जी, लाहौर का 3 रोज़ा रिवायती अदबी और सकाफती मेला शुरू हो गया। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब में गैर मुल्की सफ़ीरों ने भी शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे इरफान नज़ीर। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब में स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस और जर्मनी के सफ़ीरों ने शिरकत की। फेस्टिवल के चेयरमैन इकबाल ज़ैद अहमद का कहना था कि मेले के जरिए पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर करना चाहते हैं। CEO रज़ी अहमद ने कहा कि यह 12वां मेला है, लाहौर की सकाफती रवायात को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रिटिश काउंसिल के कंट्री डायरेक्टर जेम्स हेम्सन और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा पीटर बिस्टा ने भी खिताब किया। जोसेफ मसाद ने इस्लाम और लिबरलिज्म पर लेक्चर दिया। मरूफ शायर इफ्तिखार आरफ और सलीमा हाशमी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब के बाद पंजाब की लोक रवायत पर सेशन भी हुआ, जिसमें कामरान अशारी, सरवत मुहियुद्दीन, नीर मोहम्मद बशीर और सोहेल वड़ैत ने खिताब किया। उनका कहना था कि हम अपनी पंजाबी रवायत को भूल रहे हैं। कैमरामैन खालिद खान के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर।